दोस्तों, इस कहानी में पति को एक्सीडेंट होने के बाद भी उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता। उसके परिवार बोलता है कि इसको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर देता हूँ। बोलता है ना कि भगवान में विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो कहानी पूरा सुने। एक प्यारी सी स्टोरी। रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर आते हुए शिखा, दीप, आज हमारे प्यार को नाम मिल ही गया। अब हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने की ओर बढ़ चले। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। शिखा, तुमने मेरा साथ पग पग पर दिया। जब सभी मुझे एक नाकारा अपाहिज समझ कर किनारा कर गए, तब भी तुमने मुझे थामे रखा। मेरा संबल बनी, मेरा सहारा बनी, और तुम्हारे प्यार व विश्वास से देखो आज मैं फिर से चलने लगा हूँ। भले ही बैसाखियों की मदद से ही सही सीढ़ियों पर दीप का राज थामे शिखा उसके साथ चलती हुई नीचे आती है। आहिस्ता से दीप को कार की चालक के साथ की सीट पर बैठाकर बैसाखियों को फोल्ड कर बैक सीट पर रखती है। शिखा स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाते हुए कहती है, दीप, यदि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? नहीं ना। फिर तुमने मेरे प्यार को कैसे इतना कमजोर समझ लिया था जो तुम्हारे एक्सीडेंट होने पर तुम्हारा साथ न देती? शिखा, सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था, मेरी दोनों टांगों को इतना नुकसान पहुंचा था कि घुटने से नीचे जान ही निकल गई थी। महीने भर तक बिस्तर पर रहा। फिर मेरे पैरों को डॉक्टर ने ठीक होने की केवल 20% उम्मीद बताई थी। शिखा कार स्टार्ट करते करते रुक जाती है। दीप, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यदि पूरी जिंदगी भी मुझे तुम्हारा सहारा बनना पड़ता तो मुझे मंजूर था। डॉक्टर के 20% से मुझ में विश्वास आ गया कि तुम्हारे पैरों को ठीक किया जा सकता है। फिर तुमने अपनी नौकरी के साथ साथ मेरी देखभाल, मेरे लिए प्रोटीन युक्त आहार और पोषण वाले पौष्टिक भोजन की डाइट प्लान की, फिजियोथेरेपिस्ट की बताई सभी एक्सरसाइज करवाना, ये सब तुमने अपनी दिनचर्या में ढाल लिया। हालांकि यह सब करते करते तुम बहुत थक जाती थी। दिल से कह रहा हूँ, तुम में मैंने अपना भाग्य विधाता देखा है, साकार रूप में, साक्षात अपने सामने। दीप, अरे इतना ऊंचा भी ना स्थान दो। मैंने तुम्हारा साथ दिया है और ऊपर वाले ने मेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। इसके लिए मैं आभारी हूँ सदैव ईश्वर की। अच्छा चलो बताओ, मेरा वही सवाल है कि यदि सगाई के बाद तुम्हारी जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मेरे पैरों का ये हाल हो जाता, तब क्या तुम मेरा साथ छोड़ देते? सवाल ही नहीं उठता है। शिखा, हमारी मैरिज घर वालों ने तय की थी, परंतु सगाई तक हम दोनों को ही प्यार की बसंती बयार ने अपने बस में कर लिया था, और हम दोनों को वो कहते हैं न, इश्क वाला लव हो गया था। प्यार के रंग ने हम दोनों का जीवन महका दिया था। फिर कैसे किसी भी मुश्किल में साथ न खड़े होते भला? दीप ने थोड़ा ठहर कर कहा, लेकिन शिखा, तुमने अपने घर में मेरे एक्सीडेंट के बाद बहुत विरोध झेला। तुम्हारे सगे संबंधियों, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता ने भी मेरे पैरों की हालत देख तुम्हें मुझसे रिश्ता खत्म करने की सलाह दी। मैंने भी कई दिनों तक तुमसे बात नहीं की, इसलिए कि मुझ अपाहिज के साथ मैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता था। पर तुम अड़ी रही, यही कहकर कि यदि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तब भी सब ऐसा कहते क्या? मैं टूट चुका था, हिम्मत खो बैठा था, पर तुमने हार न मानी। तुम लगी रही एक आशा के साथ, और देखो तुम्हारी आशा जीत गई। मैं चल सकता हूँ। पूरे 2 साल बाद मैं चल रहा हूँ। दीप, पूरे 2 साल बाद ही सही हमारी कोशिश रंग लाई है। अब हम बसंत को जाने नहीं देंगे। तुम्हारे खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः तुम्हारे साथ देखकर पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। दीप, ऐसा कहकर शिखा ने कार अपने रास्ते पर बढ़ा दी, जहाँ सुनहरा भविष्य पलके बिछाए उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा है। कार ज्यों ज्यों आगे बढ़ी, त्यों त्यों दोनों के मन बसंत ऋतु में जगह जगह पीली खिले सरसों को खेतों में लहलहाते देख प्रफुल्लित हो गए। दीप और शिखा के दिल तो पहले ही मिल गए थे। किसी ट्रक में बजती, पीछे से सुनाई देती मधुर संगीत सुलेरी ने दोनों को प्रेम के अटूट बंधन में बांध लिया। आओ आज कुछ ऐसा कर जाएं, हम तुम में, तुम हम में कुछ यूं खो जाए कि न मैं रहूं, न तुम रहो, न मुझ में मेरा कुछ रहे बाकी, न तुम्हारा तुम में कुछ बाकी रहे। कहीं कुछ गलत सही का एहसास न रहे, बस बसंती बयार ही तन मन महकाए। एहसासों से परे भावनाओं के तले प्रेम की चुनर को यूं लहराए कि कोई रंग रहे न बाकी। मन में खुशी की फुहार से तन भीगे,
भीगे मन एक सुखद शुरुआत दोस्ती कहानी में खो गए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।